टीआरके न्यूज पर आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट जो है वो अस्पतालों पर है जी। तो जैसे आप सब जानते होंगे कि भारत के जम्मू कश्मीर में 2800 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। उनमें से एक में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, स्किम्स हॉस्पिटल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये खूबसूरत सा हॉस्पिटल, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है स्किम्स श्रीनगर में। और वहीं अगर हम बात करें पीओके की, तो जो हमारे हमसाए मुल्क में जो हमारे रियासत का हिस्सा है, अनफॉर्चुनेटली पीओके में सिर्फ 23 अस्पताल हैं और उसमें से सिर्फ 6 जो हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि वहां के लोगों को कितनी दिक्कत होती होगी जब उन्हें इलाज कराना होता होगा, क्योंकि हमें ये भी पता चला है कि उनके अस्पतालों में हमेशा हॉस्पिटल बेड्स की कमी होती है, स्टाफ की कमी होती है, और ये भी पता चला है कि लैब टेस्टिंग फैसिलिटीज वहां नहीं है, जैसे कि एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन, ये सब वहां नहीं होता। तो लोग जो है वो अच्छे से अपना इलाज नहीं करा पाते वहां पर, जो हमारे अपने लोग वहां पर हैं। तो इस हवाले से हमने सोचा कि हम स्किम्स में आकर कुछ लोगों से बात करें और उनसे पूछें कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा है यहाँ पर इलाज कराने का। उनका या उनके रिश्तेदारों का यहाँ जाहिर सी बात है इलाज हो रहा होगा, तभी वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमने सोचा कि हम उनसे बात करके देख लें कि क्या हाल है यहाँ की हॉस्पिटल्स में। आइए मेरे साथ। क्या एडवांस चीजें हैं, बेड चेक करो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम याना मीर है, मैं टीआरके न्यूज़ से आई हूँ। तो दरअसल हम रिपोर्ट बना रहे हैं कि कश्मीर में जो अस्पताल हैं वो किस तरह फंक्शन कर रहे हैं, लोग सरकारी अस्पतालों से खुश है कि नहीं है। राष्ट्रीय बोर्ड सरकारी अस्पताल कशीर मंस हर कौन बीमारियों का इलाज गसान, या आपको बोला जाता है कि नहीं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाइए, या हर किसी हॉस्पिटल में अच्छे से मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट होती है ना। हर सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी हॉस्पिटल में अच्छी से ट्रीटमेंट। आपको लगता है अच्छी ट्रीटमेंट होती है? तो आपको मतलब जो तमाम मेडिकल टेस्ट होते हैं वो भी हो जाती हैं, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, वो सारी हो जाती है? सब होती हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। हाँ। तो आप खुश हो एज अ जनरल पब्लिक? आप मतलब लगता है आप किसी रिश्तेदार के इलाज के लिए आए हो, तो ये इलाज से खुश हैं? हाँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये मेरी नानी है, इसकी सर्जरी थी कल, वो थैंक गॉड वो सक्सेसफुल हो गई। नानी जान से अच्छा ठीक तो शुभान ठीक हाँ, चलो नानी जान खुश लग रही हैं अपनी सर्जरी से। तो वन्योज में आकाद अगर जो तो नहीं गोल्डन कार्ड तब क्या सर्जरी फ्री का सान फ्री हो जाती है? हाँ, मतलब गोल्डन कार्ड होगा आपके पास तो फ्री हो जाती है सर्जरी? हाँ। तो आपने गोल्डन कार्ड यूज किया नानी के लिए? हाँ किया। अच्छा, और आपको मतलब सारी सुविधाएं सहूलियतें मिल गई हैं? चलिए, थैंक यू सो मच, गेट वेल सून नानी जान। जल्दी ठीक हो जाना, ठीक है? रुझिए खुदा सवाल। सो आप सब ने देखा कि कश्मीर के हॉस्पिटल्स में जो है उनको अच्छी रिव्यूज मिली, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। जो यहाँ के पेशेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि वो बहुत ही खुश हैं, जो सहूलियतें उनको मिली हैं उन सहूलियत के साथ वो बहुत ही खुश हैं। नाज़रीन किराम, आपने देखा यहाँ पर इतने सारे बेड्स हैं अवेलेबल खाली, तो मतलब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में बेड्स की कोई कमी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक से अच्छा ठीक। आप लोग इनके इलाज के लिए आए हैं यहाँ पर? आप इनके बेटे हो? आप मुझे बताइए, कश्मीर में जो इतने सारे सरकारी अस्पताल हैं हमारे, या इवन जो प्राइवेट अस्पताल हैं, तो एज अ लोकल सिटीजन क्या आप इन हॉस्पिटल्स की परफॉर्मेंस से खुश हो? बोलते हो कश्मीरी जो प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोल रहे हैं? दोनों। मैं नहीं बोलता हूँ दोनों ठीक है या दोनों मतलब गलत है। डिपेंड्स ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिपेंड्स ऑन योर टेक्नोलॉजी एंड ऑल, डिपेंड्स ऑन योर फैकल्टी एंड ऑल। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स इन इट।
ठीक है, तो मैं इस हिसाब से सो आपके एक जनरल आप अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि हर किसी के जो मैंने रिव्यू आप अपने एक्सपीरियंस जो मैंने रिव्यू किया, ठीक है। जो मैंने अपना रिव्यू किया, लेकिन ऑन द होल सरकारी अस्पतालों में क्या आपको ऐसे लगा कि बेड्स की कमी है, स्टाफ की कमी है एज कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल? हाँ, उतना नहीं मिलता है एक पेशेंट को, मतलब जितनी सर्विस ये आते हैं टाइम टाइम आते हैं, इंजेक्शन के लिए आते हैं, तो वो बहुत इनको टाइम देते हैं। मतलब अच्छा, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अटेंशन ज्यादा अटेंशन मिलता है, मोर अटेंशन मिलता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। लेकिन हैव यू बीन आउट ऑफ कश्मीर? Yes, I am in Chennai actually. I'm a PhD scholar. I have done MSc Biochemistry, PhD nanomedicine, conducting as a scientist in one of the leading hospitals. भाई ने सारे कर दिए Shri Ramachandra Medical Science. I am working in prostate cancer. हमारी बात जो हो रही है कश्मीर के एक जीनियस से हो रही है, ये एक साइंटिस्ट हैं, तो आप बाहर जा चुके हैं, क्या आप बता सकते हैं कश्मीर के जो सरकारी अस्पताल हैं कंपेयर टू आउटसाइड सरकारी अस्पताल, क्या हमारी हॉस्पिटल ज्यादा क्लीन होती हैं और ज्यादा मतलब एडवांस्ड होती है एज कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स के हॉस्पिटल्स? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कश्मीर में बहुत अभी टाइम लगेगा, क्योंकि उस लेवल तक जो हम देखते हैं हॉस्पिटल बाहर बहुत उनकी फैसिलिटी होती है, बहुत अटेंशन मिलता है पेशेंट। जैसे चेन्नई की, जैसे चेन्नई में तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो बहुत अटेंशन। लेकिन एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, आप इतना ट्रैवल कर चुके हो, कि हमारे यहाँ जो है जम्मू कश्मीर में 2800 सरकारी अस्पताल है, जबकि हमारा जो हमसाय मुल्क है उसके पास जो हमारी रियासत का हिस्सा है पीओके, जिसको हम बोलते हैं आजाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, जो भी आप बोलो, उनके पास सिर्फ 6 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। और वो कहते हैं कि ना वहाँ CT स्कैन होते हैं, ना MRI स्कैन होते हैं, ना वहाँ पे सफाई होती है, ना डॉक्टर्स अवेलेबल है। कम से कम हमारे सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल तो है। और कहते हैं लोग वहाँ इतने परेशान हो जाते हैं कि वो आके जो थोड़े बहुत डॉक्टर्स हैं उनको धमकियां भी देने लगते हैं कि हाँ आप हमें ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे। तो ऐसे हालात में डू यू फील दैट वी आर स्टिल लकी इन कश्मीर के एज कम्पेयर टू दैट? एटलीस्ट हमारी हॉस्पिटल ज्यादा तादाद में है, हमें बेड्स अवेलेबल होते हैं, हाइजीन लेवल हमारा हाई है, डॉक्टर्स फिर भी अवेलेबल होते हैं। अदरवाइज आपको लगता है हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी वगैरह बेटर है, CT स्कैन, MRI स्कैन, ये सब हो जाता है यहाँ पर इजीली? In India, we have lot of hospitals like in Mumbai, in Delhi, so we are very much leading in this. Yes, thank you so much. और I hope कि आपकी मम्मा जल्दी ठीक हो जाएं. She is improving. तो I am glad to know that she is improving. इनका ट्रीटमेंट अच्छे से चल रहा है, ये खुश लग रही, हेल्दी लग रही, तो इनका डिस्चार्ज कब होगा? I think very soon, maybe today or day after tomorrow. Day after tomorrow. चलो, वैसे ठीक जल्दी, हाँ, खुदा सवाल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो ठीक। तो अस्सलाम वालेकुम। तो आप यहाँ पे आंटी जी की ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर और प्राइवेट अस्पताल में क्या ट्रीटमेंट्स अच्छी तरह से हो जाती है, मेडिकल टेस्ट अच्छी तरह से हो जाती हैं, या आपको बोला जाता है कि यहाँ पर ये मेडिकल टेस्ट नहीं होगी, वहाँ पर ये इलाज नहीं होगा, आप चले जाएं कश्मीर से बाहर, ऐसे बोला जाता है या ठीक ठाक हो जाता है इंतजाम? देखो मैम, जो सरकारी हॉस्पिटल होता है टाइम लगता है टेस्ट करवाने और मतलब रिपोर्ट लेने में। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो यहाँ पे टाइम नहीं लगता, यहाँ पे जल्दी होता है। अगर पेशेंट मतलब अर्जेंट सर्जरी करनी होती है हो जाती है। चलो, अगर वो बोलते हुए टेस्ट कराओ हो तो जाती है, या आपको बोला जाता है कश्मीर के बाहर ही चले जाओ, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, CT स्कैन नहीं है, MRI स्कैन नहीं है, ऐसा बोला जाता है या हो जाती है टेस्ट? नहीं, ऐसा नहीं बोला जाता है, होता है बट सिर्फ टाइम लगता है। टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है जी। और वैसे इलाज जो होता है वो ठीक ठाक हो जाता है, या अगर आपके पास गोल्डन कार्ड है तो सर्जरी फ्री हो जाती है? हाँ जी, बिल्कुल हो जाती है, वहाँ तो हो जाती है। तो आपने गोल्डन कार्ड लिया हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। सो अदर देन दैट आपकी कोई कंप्लेन नहीं है? आपको पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे हमसाय मुल्क में जो हमारी रियासत का एक हिस्सा है, वहाँ पे सिर्फ 6 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा कम है? हमारे पास 2800 सरकारी अस्पताल है, 2800, उनके पास 6 हैं। कम है, बहुत ज्यादा है। आप कुछ बोलना चाहेंगे वहाँ की सरकार को कि किस तरह मतलब लोगों पे तकलीफ होती होगी कि हमें और हॉस्पिटल्स की जरूरत है? और हॉस्पिटल्स की जरूरत है, क्योंकि इससे क्या होती है, लोगों को आसाइश होती है, पैदा होती है, ताकि वो मतलब पेशेंट को अच्छे से इलाज करवाए, जल्दी हो जाए, उसके मतलब पेशेंट ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए जल्दी। इसीलिए हॉस्पिटल का होना जरूरी होता है। हर एक मतलब विलेज में होना चाहिए कम से कम एक। चलिए, आप जल्दी से ठीक हो जाइए आंटी, हम दुआ करेंगे आप ठीक हो जाओ, जल्दी आप घर पहुंच जाओ। तो शुक्रिया बहुत बहुत आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एक्चुअली हम TRP न्यूज़ से आए हैं और हम जो है हॉस्पिटल्स पे सर्वे कर रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के। तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि एज अ कश्मीरी सिटीजन, क्या आपको लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में इतने सारे सरकारी अस्पताल हैं, क्या वो अच्छे से फंक्शन करते हैं, या आपको हर बार बोला जाता है कि इलाज के लिए मतलब आप चले जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल, या आप चले जाओ बाहर के, कश्मीर के बाहर चले जाओ इलाज के लिए, ऐसे बोला जाता है? या आप खुश हो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल दोनों से? मैं तो खुश ही हूँ सरकारी और प्राइवेट से, मगर ये मुझे लगता है मसला इसका है टाइम का। यहाँ पर टाइम जल्दी आता है और फैसिलिटीज अच्छी है, तो इसलिए। तो प्राइवेट में टाइम और फैसिलिटी अच्छी होती है और सरकारी में टाइम लगता है। हाँ, टाइम लगता अदरवाइज आप खुश हो? है, अदरवाइज तो ठीक ही है। कम से कम अच्छा, आपके पास गोल्डन कार्ड अगर है तो आपकी सर्जरी फ्री हो जाती है? हाँ, गोल्डन कार्ड यार ये तो इस वक्त आपकी सर्जरी होनी है? ना मेरी तो हो चुकी। हो चुकी? तो आप यू आर हैप्पी विद द ट्रीटमेंट? यहाँ के डॉक्टर से आप खुश हो? यस। हाँ, हाँ, कोई मसला नहीं है? आपकी फैमिली भी खुश है? अगर कभी भी इलाज करना हो तो कश्मीर से बाहर तो नहीं जाना पड़ता हर छोटी चीज के लिए? नो। नो? अगर कुछ बड़ा होगा पेट स्कैन के लिए जाना पड़ता था, तो अब तो स्किम्स में भी होता है, हाँ, तो अब तो ठीक ही है। अब आप खुश हो? हाँ। थैंक यू सो मच। मैं दुआ करूंगी, हम सब दुआ करेंगे टीआरके न्यूज से कि आप जल्दी ठीक हो जाएं, जल्दी घर पहुंच जाएं अपने। सो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने यहाँ पर इतने पेशेंट से बात की और वो सारे जो हैं जम्मू कश्मीर के जो इंतज़ामात हैं मेडिकल को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर, उन इंतज़ामात से बहुत खुश हैं, उनको कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स, दवाइयाँ, इमरजेंसी ड्रग्स, इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चलकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से भी बात कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह की टेक्नोलॉजी कुछ बीते महीनों में जम्मू कश्मीर आ चुकी है। मैं मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ, आइए मेरे साथ। आपने सुन लिया कि जम्मू कश्मीर में जो पेशेंट्स हैं वो अस्पतालों से बहुत खुश हैं, उनके अटेंडेंट्स भी जो है वो भी बहुत खुश हैं। हमने सोचा कि हम एक हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट से भी बात कर लेते हैं, तो हम आप पहुंचे हैं कश्मीर के एक प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल सिग्नस में, जो यहाँ नौगाम एरिया में है, श्रीनगर में। हमने सोचा कि यहाँ के एमडी से हम कुछ बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि किस तरह की मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर अवेलेबल है। आइए मेरे साथ, हम इनसे बात करते हैं। वैसे ये बहुत मसरूफ रहते हैं लेकिन शायद ये हमें टाइम दे दें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आई एम याना मीर फ्रॉम टीआरके न्यूज़। तो हम चाह रहे थे कि आपका एक बाइट ले, हमें पता है आप मसरूफ रहते हैं, लेकिन इफ़ यू डोंट माइंड। तो हम हेल्थ सेक्टर पे एक सर्वे कर रहे थे और हमने सुना कि ये जो आपका शानदार हॉस्पिटल है, सिग्नस हॉस्पिटल, इट्स अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड द फर्स्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इन जम्मू कश्मीर। तो जहां तक हमने पेशेंट से बात की, वो सारे कह रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में टाइम लगता है, हम फिर भी खुश थे। तो जरूरत क्या थी एक कॉर्पोरेट सेक्टर हॉस्पिटल की यहाँ लाने की? क्या जरूरत थी जम्मू कश्मीर में? ऑलरेडी हमारे पास 2800 से ज्यादा सरकारी अस्पताल है। सो व्हाट वाज द नीड टू ब्रिंग दिस? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स को, एंड थैंक यू वेरी मच हमारे हॉस्पिटल को शानदार बताने के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट एक कंसेप्ट है जहाँ पे आपको एक सिस्टम, एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट मिलता है। एक पेशेंट बिल्कुल आपकी इमरजेंसीज में आता है, उसको हैसल फ्री आप एडमिट करते हो, ट्रीटमेंट देते हो, उसका प्रॉपरली डिस्चार्ज होता है, काउंसलिंग होती है, उसको ट्रीटमेंट एक्सप्लेन किया जाता है। जो आप एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में जब ट्रीटमेंट मिलता है तो वो सारी चीज़ें नहीं मिलती, बिकॉज पेशेंट हैज़ ऑल द राइट्स टू आस्क फॉर क्वेश्चंस, ही हैज़ ऑल द राइट्स टू आस्क अबाउट हिज डिजीज, हिज ट्रीटमेंट। तो ये सारी चीज़ें कश्मीर में इसका कंसेप्ट था ही नहीं। तो एक्चुअली आई हैव वर्कड आउटसाइड फॉर अराउंड 10 to 12 years, अभी बाहर में सेटल्ड था। तो यहाँ शुरू करने का यही रीज़न है कि कश्मीर में भी ऐसे हॉस्पिटल हो जहाँ हम बिल्कुल अपने पेशेंट को ले जाके बिल्कुल बिना परेशानी अपना ट्रीटमेंट कराए और खुश होकर अपना ट्रीटमेंट कराए, और आपको परेशानी ना हो कि मुझे एडमिशन में दिक्कत है, मुझे पेशेंट को रखने में दिक्कत है, पेशेंट के खाने में दिक्कत है, ट्रीटमेंट में दिक्कत है। ये सारे चैलेंज होते हैं। आपने भी देखा होगा जब हम बाहर जाते हैं किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में,
अब भले ही हम वहाँ पेमेंट करते हैं, पर हम ट्रीटमेंट से बड़े सेटिस्फाइड रहते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे साथ ही एसोसिएटेड है, वो दूसरी जगह जॉब नहीं करते। आप फ्रीलांस नहीं करते। हाँ, फ्रीलांसिंग नहीं करते। और डॉक्टर्स के लिए जो फ्रीलांसिंग करना है ये बड़ा ही डेंजरस सा काम होता है। मान लो आपने एक पेशेंट ऑपरेट किया या आपने अपने अंडर एडमिट कर दिया, आप दिन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, और आपको भी पता है आप तो एलजी गवर्नमेंट के अंडर स्ट्रिक्टनेसेस बहुत है, रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, सबको अपना बायोमेट्रिक करना पड़ता है। हाउ कैन ही कम, आपको पेशेंट कॉम्प्लिकेट हो गया और आपको दोबारा वापस आना है। तो ब्यूटी ये है कि आपके सारे डॉक्टर आसपास ही है, तो आपको यहाँ बेटर केयर और बेटर फैसिलिटीज मिल रही है। आप हमें बताइए कि मेडिकल टेक्नोलॉजी की क्या कमी थी कश्मीर में और सिग्नस ने उसको कैसे पूरा किया? आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो श्रीनगर JNK के हेल्थ सेक्टर को देखा जाए तो देयर इज बेस्ट इन होल इंडिया। तो यहाँ पे जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है बहुत ज़्यादा बढ़िया बने हैं और टेक्नोलॉजी में कोई कमी नहीं है। और ये भी है कि जो हमारी डिमांड है, डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस है। जैसे डिमांड बहुत ज़्यादा है, उतने हॉस्पिटल्स हमारे पास है ही नहीं। दैट्स वाई कि ऐसा हॉस्पिटल आने पे जहाँ पे आपको एक CT स्कैन, आपके एक्सरेज, आपके अल्ट्रासाउंड, डॉपलर, आपका कैथ लैब, आपके MRI, जब ये सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे आती है और एक पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भागना पड़ता, तो ये एक डिफरेंस क्रिएट होता है। जहाँ पे आप बोल रहे हो आप यूनिक हो, आप कंप्लीट हो, और उसके बाद ये सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद आपके सारे डॉक्टर्स, चाहे ऑन्कोलॉजी हो, ऑन्को सर्जरी हो, कार्डियोलॉजी हो, न्यूरो सर्जरी हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, ये सारे डिपार्टमेंट भी एक ही जगह होते हैं। आपको भी पता है जब किसी पेशेंट का एक्सीडेंट होता है या किसी पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत है, एक डॉक्टर उसको ट्रीट नहीं करता। एक डॉक्टर्स की टीम होती है पूरी जो उसको ट्रीट करती है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर उसको ट्रीट करते हैं। तो वो सारे डॉक्टर आपके पास अवेलेबल है, तभी जाके आप इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, जो कि लैकिंग है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन कश्मीर, जितने भी प्राइवेट सेक्टर में हम देखें। और अगर गवर्नमेंट की बात की, वो इतना ज़्यादा ओवरबर्डन्ड है कि इतने ज़्यादा पेशेंट लोड है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे आते रहेंगे। जैसे कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल आया तो लोगों की सहूलियात बढ़ती जाएंगी। जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए सर। तो नाजरीन, ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के अस्पतालों पर, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। आपने देखा कि यहाँ लोग जो हैं वो बहुत ही खुश हैं यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज से, जम्मू कश्मीर की मेडिकल फैसिलिटीज से वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, चाहे वो बेड्स की हो, दवाइयों की हो। मैं आप सबको बता दूं कि जो हमारे हमसाय मुल्क में हमारी रियासत का हिस्सा है, वहाँ पर दवाइयों की भी कमी है, शॉर्टेज है, और वहाँ पर बेड्स की भी शॉर्टेज है, डॉक्टरों की भी शॉर्टेज है, और अस्पतालों की भी शॉर्टेज है। वहाँ पर जो है सिर्फ 6 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, और जहां तक मैंने सुना है ऑपरेटिव उनमें से ऑपरेशनल जो हैं वो उससे भी कम है। तो ये लोगों को कितनी दिक्कत होती होगी ये हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, और हम सिर्फ उनके लिए यहाँ से दुआ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जय कश्मीर, जय हिंद।